पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में शादी के घर में कयामत टूट पड़ी। मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए सड़क किनारे मौजूद मेहमानों पर बेकाबू बस चढ़ दौड़ी। 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 3 ने अस्पताल जाकर दम तोड़ दिया। 8 जख्मी जेर इलाज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई दीगर शहरों में भी फजाई आलूदगी बरकरार। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सबसे कम दर्जा हरारत गोप्स में -16 डिग्री रिकॉर्ड, लेह में -14, कल्लात में -12, कोयटा, गिलगित अस्तोर में -8, हुंजा -6 रिकॉर्ड, एबटाबाद -3, मरी -1, इस्लामाबाद, डेरा इस्माइल खान 0, मुल्तान, पेशावर 1, सक्खर 4, लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह 6 और कराची, हैदराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं। ये सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। वज़ीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ाम सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूँगा। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान पर अमरीका की मुसल्लत करदा जंग एक जनूनी अमल था। अमरीका ने अफगानिस्तान में नाम निहाद जंग के नाम पर 20 साल तक कब्जा किए रखा। समझ नहीं आया अमरीकी अफगानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और खत्ते के लिए खतरनाक है। खदशा है बीजेपी की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। बिजली की अवेलेबिलिटी और जितने जो सस्टेनेबल सप्लाई है मुल्कों के अंदर, कम से कम 30-35% सरप्लस कैपेसिटी होती है ताकि आप अनइंटरप्टेड पावर को आप इंश्योर कर सकें। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली नहीं पैदा की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CPAC खालिद मंसूर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बयान। कहा कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल मुल्क बनाने का सोचकर बिजली की पैदावार बढ़ाई गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि पिछले दौर में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना दी गई थी। तो इस वक्त हमारे पास 10,000 मेगावाट फालतू है। हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है उसका इस वक्त मेजर प्रॉब्लम यह है कि बिजली की जो खपत है वो कम है और पैदावार ज़्यादा है। जो सरप्लस बिजली हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए हमें 6 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ता है। चीन की तरफ से क्योंकि मुतादिद बार खबरें आती रही हैं कि उन पर ये किकबैक्स के, करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स पर, इसकी वजह से नाराज़ी है। फिर कभी खबर आती है पैसे नहीं मिल रहे, इस वजह से नाराज़ी है। तो नाराज़ी कोई है या कोई नहीं है? मामला ठीक है पाकिस्तान और चीन के? अगर आपकी मीडिया के ऊपर हर तरफ ये आए कि जी ये इसके अंदर धांधली हो गई, इसके अंदर ये हुआ, IPPs चोर हैं और ये किया वो किया, तो लामहला हर बंदा उसके ऊपर अपसेट होगा। क्योंकि जिस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो हमने कहा कि ठीक है जी आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट करवा लीजिए, तो वहाँ तक एप्रीहेंशन डेफिनेटली थी। और क्योंकि मेरा तो अपना जॉइंट वेंचर था ना जो मैंने हपको में किया था, और वो चाइना की 4th लार्जेस्ट स्टेट ओन एंटरप्राइज थी। तो जब भी बोर्ड में डिस्कशन होती थी तो वो ये कहते थे कि भाई ये मतलब इस किस्म की बात मीडिया के अंदर क्यों होती है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए CPAC खालिद मंसूर ने कहा है कि तमाम बिजली मंसूबे पॉलिसी के मुताबिक लगे, नेपरा की मंजूरी से लगे। जब करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए तो चीन की तरफ से मीटिंग्स में ये कहा जाता था कि ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया था कि CPAC मंसूबों में करप्शन की गई, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इसकी पुरजोर तरदीद कर चुके हैं। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी हो गई। बिजली, दाल मसूर, दाल चना, घी, लहसुन और केले की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 19.49% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आलू, टमाटर, मुर्गी, चीनी, प्याज, अंडे और आटे समेत 15 अशिया सस्ती हुई। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आपने एक यकीन दहानी पाकिस्तान की आवाम को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी करवाई थी कि 3 वक्त
बिला तातुल आपको गैस मिलेगी ताकि आप नाश्ता बना सके, लंच बना सके, अपना रात का खाना बना सके। पहले तो ये एक फेक न्यूज़ लग गई कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी। हाँ सही, ठीक है जी। फिर मुझे सेनेट में सवाल पूछा गया, मैंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दिन में खाना बनाने के 3 औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने के 3 औकात में यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी इसलिए बंद हुई क्योंकि बिजली घर रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का दावा। कहा कि PSO ने 5 माह में 6 लाख टन फर्नेस ऑयल दरामद किया। अभी भी एक जहाज फर्नेस ऑयल बंदरगाह के बाहर मौजूद है। PTI की बशूर ज़माना काबिलियत समझ से बालातर है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि IPPs माली हालात की वजह से रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल नहीं उठा रहे थे, उन्हें अदायगियाँ कर रहे हैं, जिसके बाद वो फर्नेस ऑयल रिफाइनरी से खरीद लेंगे। ये भी कहा कि एप्टमा की जानिब से बिला तातुल गैस फराहमी के वादे की बात दुरुस्त नहीं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक B में कैश वैन को लूट लिया गया। मुलजिमान ने मज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी जख्मी कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक रकम 3 थैलों में मौजूद थी। मुलजिमान एक थैला लूट कर फरार हो गए। स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाक़िर ने कहा है कि मुल्क में शरह सूद में मजीद इजाफा फिलहाल नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के दौरान मुल्क की तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपया एशिया की 13 करेंसियों में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा। सरकारी इदारों से बरतरफ 16,000 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। सिर्फ करप्शन, ज़ब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और नौकरी से गैर हाजिरी वाले मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसाली की अपीलें भी मुस्तरद हुई, लेकिन अदालत ने आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया और तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहाली के तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेशावर के 357 नेबरहुड विलेज काउंसिल्स के लिए हज़ारों उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 7 तहसीलों के चेयरमैन के लिए 76 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। शहर में 1240 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 19 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शक्करगढ़ में ससुराली ने बाहू को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। साहिबाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस का दावा है कि हलाक डाकू दीगर कई संगीन वारदातों में भी मतलूब था।
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग 20 दिसंबर को होगी। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेक्रेटरी असेंबली की ज़ेरी निगरानी पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल। मुशीर खजाना शौकत तरीन इस सीट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। गैस की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे। लसबेला चौक, लियाकताबाद, कुरंगी जाम सादिक पुल पर मुजाहरे। पार्टी रहनुमा और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। क़यूमाबाद लसबेला चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी कारकुन शरीक। नेटी पुल और टावर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहरीन से खिताब में सईद गनी ने कहा कि नालायक और नाहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। यूँ लगता है कि कुछ दिनों में लकड़ियों और कोयले का भी कहत हो जाएगा। लाहौर में ख़वातीन ने गैस के बिल जला दिए। इस्लामाबाद में तरा मरी चौक में महंगाई और गैस की किल्लत के खिलाफ मुजाहरा। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, फैसलाबाद, मीरपुर खास, सक्खर समेत मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बहाली का फैसला मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद और एप्टमा रहनुमाओं की मुलाकात में हुआ। एप्टमा रहनुमाओं ने गैस बंदिश के बाद टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान किया था। जाती उम्र में जुनैद सफदर की दावत वलीमा। वालिदा मरीम नवाज हस्बे मामूल तवज्जो का मरकज। तमाम तकरीबात में हर लिबास में मुनफरिद। सबकी मरकजी निगाह बनी रही। मरीम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ को टेलीफोन। जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन को मुलाकात की दावत। खुद तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी महंगे दर्जियों से तैयार शुदा करोड़ों के जोड़े और हमारी बहन मरीम औरंगजेब के लिए पुराने कपड़े। वजीर आजम की मुआवने खसूसी शहबाज गिल को मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब के मलबूसात पर तंजिया ट्वीट करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने आड़े हाथों ले लिया। आवाम की तोपों का रुख अपनी जानिब देख कर मुआवने खसूसी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। मुल्क भर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। सिंध में 3 जनवरी तक, पंजाब में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 से 12 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के ठंडे इलाकों में 15 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो चुकी जो 28 फरवरी तक रहेंगी। NCOC ने सूबों को 3 जनवरी से छुट्टियां देने की तजवीज़ दी थी। OIC वज़रा ख़ारजा गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में OIC के रुकन ममालिक मुबस्सरीन के वज़रा ख़ारजा के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली के मंदूबीन भी शामिल। अफगानिस्तान की बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होंगे। आज और पीर को छुट्टी होगी। अमरीकी सदर के मुशीर कौमी सलामती जैक सलिवान ने कहा है कि इत्तेहादियों और अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान से कहा है कि बराह रास्त इमदाद के लिए उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। इंसानी हमदर्दी और इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत भी अफगानिस्तान के लिए परेशान है। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर पाकिस्तान अमरीका से ताउन का ख्वाहिशमंद है। कहा कि इस्लामाबाद के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात पर वाज़ेह नहीं कह सकता। इसी बुनियाद पर इस्लामाबाद का अफगानिस्तान में कैसा किरदार रहा कहना मुश्किल है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 18 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में लांस नाइक वाघा बॉर्डर पर तैनात थे।
लांस नायक शदीद जख्मी हालत में बिला खौफ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। लांस नायक की दलेरी आज भी वतन के पासबानों के लिए मशले राह है। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आ गए। मजीद 93,045 केस रिपोर्ट, 111 अफराद जाँ बहाल। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए आयरलैंड में बार रेस्टोरेंट्स इतवार की शाम से 30 जनवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान। फ्रांसीसी वजीर आज़म ने खबरदार किया है कि साल 2022 के आगाज से फ्रांस में ओमिक्रॉन गालिब आ सकता है। जर्मनी ने फ्रांस और डेनमार्क को कोरोना मुंतकिल करने वाले हाई रिस्क ममालिक करार दे दिया। कल से फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और लेबनान से आने वाले गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर करंतना की पाबंदी लगा दी गई। कोरोना के बढ़ते केसेस, क्रिसमस पार्टी स्कैंडल के बाद बरतानवी वजीर आज़म को एक और झटका। ज़िमनी इंतखाब में नॉर्थ शॉर्पशायर की रिवायती टोरी नशिस्त लिबरल डेमोक्रेट ने छीन ली। सियासी बसात पलट दी। सीनियर टोरी अरकान ने पार्लियामेंट के शिकस्त के बाद पॉलिसी तब्दील करने का मुतालबा। बोरिस जॉनसन ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा कि नॉर्थ शॉर्पशायर के आवाम के फैसले को कबूल करता हूँ, लोगों की मायूसी से आगाह हूँ। बोरिस जॉनसन ने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की वजह मीडिया को भी करार दे दिया। कहा कि मीडिया ने आवाम की तवज्जो सियासत और सियासतदानों पर मरकूज की हुई है। वाज़ेह रहे कि कोविड पॉलिसीज पर तकरीबन 100 टोरी अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया था। गुज़िश्ता बरस लॉकडाउन के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी के इनेकाद का तनाज़ा। बरतानवी कैबिनेट सेक्रेटरी साइमन केस ने तहकीकात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइमन केस ने तहकीकात से मुस्ताफ़ी होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि पार्टी उन्हीं के दफ्तर में मुनक्किद हुई थी। तहकीकात में इस बात का तयन किया जाना है कि तकरीब में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी हुई थी या नहीं। अब तहकीकात की जिम्मेदारी सीनियर सिविल सर्वेंट सू ग्रे सर अंजाम देंगी। अमेरिका में सोशल मीडिया पर स्कूल में फायरिंग की झूठी इतला पर सिक्योरिटी अलर्ट। सोशल मीडिया पर धमकी आमेज पैगाम के बाद कई जिला में स्कूल बंद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक स्कूल में फायरिंग से मुतालिक मुबहिम धमकियां काबिल एतबार नहीं। व्हाइट हाउस का कहना है कि स्कूल में फायरिंग से मुतालिक झूठी इतला की एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। और यादगार गीतों के खालिक बरे-सगीर बाक़ी हिंद के अजीम मौसीकार रशीद अत्रे की बरसी पर नहीं भूले उनके परस्तार। उनकी बनाई धुनें आज भी सुनने वालों को महसूर कर देती हैं।